मक्का मुकरमा में दावत इस्लाम के इब्तदाई दिनों में कुफार कुरैश ने आप और आपके साथियों को शदीद अज़ियतें पहुंचाएं। उन हालात में आपने ताइफ का रुख किया ताकि वहां के लोगों को इस्लाम की दावत दी जाए। ताइफ मक्का से तकरीबन 60 मील के फासले पर वाक़या एक खुशहाल और जरखीज इलाका था। यह कबीला सकीफ का मरकज था जो अपनी दौलत और ताकत के लिए मशहूर था। आपने ताइफ का सफर पैदल किया और ज़ैद बिन हारिसा आपके हमराह थे। इस सफर का मकसद ताइफ के सरदारों को इस्लाम की दावत देना और उनसे हमायत तलब करना था। ताइफ पहुंचकर आपने कबीला सकीफ के 3 सरदारों से मुलाकात की, लेकिन इन सरदारों ने आपकी दावत को कबूल करने के बजाय मजाक उड़ाया और सख्त रवैया अख्तियार किया। सरदारों ने न सिर्फ आपकी बातों को झुठलाया बल्कि शहर के आम लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का दिया। उन्होंने आपको शहर से निकालने के लिए औबाश लड़कों को उकसाया। इन औबाशों ने आप पर पत्थर बरसाए जिससे आपके पांव जख्मी हो गए। ज़ैद बिन हारिसा आपको बचाने की कोशिश करते रहे लेकिन वो खुद भी जख्मी हो गए। आपने ताइफ के करीब एक बाग में पनाह ली जो मक्का के 2 कुरैशी सरदारों अतबा और शेबा का था। इन दोनों ने आपकी हालत देखकर कुछ हमदर्दी का मुजाहिरा किया और अंगूरों का एक खुशा भेजा। बाग में आपने अल्लाह ताली से दुआ की जो इस्लामी तारीख की एक मशहूर दुआ है, ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, बेबसी और लोगों की नजरों में अपनी बेवकाती की शिकायत तेरे हुजूर करता। इस दुआ में अल्लाह ताली से मदद तलब की गई और आपने अपनी बेबसी के बावजूद अल्लाह की रहमत पर भरोसा जाहिर किया। बाग में एक ईसाई गुलाम इदास भी मौजूद था जिसने आपको अंगूर पेश किए। आपने बिस्मिल्लाह कहकर अंगूर खाए जिससे उदास मुतासिर हुआ और आपके अखलाक और किरदार को देखकर मुसलमान हो गया। ताइफ के उस तकलीफ दह वाक़ये के बावजूद आपने उन लोगों के लिए बद्दाहा नहीं की बल्कि उनकी हदायत के लिए दुआ की। वापसी के सफर में जब आप मक्का के करीब पहुंचे, अपने अपने चचा अबू तालिब के बेटे मताम बन अदी की पनाह में मक्का में दाखिल होने का फैसला किया। मताम बन अदी ने आपको अपनी पनाह दी और अपने बेटों को हुक्म दिया वो आपको मक्का में दाखिल होने तक हिफाजत फराहम करे। ताइफ का वाक़या आपकी सब्र व तहम्मुल और दावत के मिशन की बेहतरीन मिसाल है। आपने हर मुश्किल का सामना अल्लाह की मदद पर भरोसा करते हुए किया। इस सफर से हमें यह सबक मिलता है कि दावत के रास्ते में मुश्किलात आएं तो मायूस नहीं होना चाहिए बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। ताइफ के लोगों ने आपको अज़ियत दी लेकिन आपने उनके लिए हिदायत की दुआ की जो आपकी रहमतिल आलमीन होने का मजहर है। इस वाक़ये से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा नरमी और मोहब्बत से लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करनी चाहिए। ताइफ का सफर एक याद दहानी है कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपकी इस्तिकामत हर मुसलमान के लिए मुशल राह है।